हेलो, चलिए वेलकम बैक। सो आज के अभी के सेशन में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। सो इसे आप कुछ इस तरीके से समझिए। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, या फिर एक वेक्टर ए है एंड देयर इज सम लाइन, देयर इज सम लाइन, वो लाइन है एल, और इस लाइन की डायरेक्शन में एक वेक्टर हम ले लेते हैं, वो है वेक्टर बी। या फिर ये लाइन जिससे रिप्रेजेंट हो रहा है, इस लाइन पे जो वेक्टर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है वेक्टर बी। ठीक है। और ओरिजिन से ही हमने एक और वेक्टर यहाँ पे कंसीडर किया जो है वेक्टर ओ एंड विच इज वेक्टर ए। ठीक है। सो आप इसको कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए, projection vector of vector A on line L is vector P. Then what is vector P? तो वेक्टर P यहाँ पे हमें मिलेगा माय डियर स्टूडेंट इस तरीके से। यहाँ जो आप ये देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना पोर्शन, ये हो गया इसका प्रोजेक्शन। सो वेक्टर ओपी या वेक्टर पी इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन लाइन एल। ठीक है, ओके। और जिसका हमें यहाँ पे वेक्टर मिलेगा, वेक्टर पी इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है। Therefore, vector P is equals to vector A dot vector B upon modulus of vector B square into vector B. ठीक है। And what about its magnitude? अगर कोई आपसे पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है, अच्छा, और हम उसको कहेंगे सिर्फ प्रोजेक्शन। ठीक है। तो जब मैं सिर्फ प्रोजेक्शन वर्ड यूज करता हूं, ऑलवेज रिमेंबर, जब मैं सिर्फ प्रोजेक्शन वर्ड यूज करता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, जब मैं सिर्फ प्रोजेक्शन वर्ड यूज करता हूं, तो आप हमेशा याद रखो कि मैं प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्शन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है। या फिर मैं उस प्रोजेक्टेड पोर्शन की लेंथ पूछ रहा हूं आपसे, उस प्रोजेक्शन की लेंथ पूछ रहा हूं, है ना। ये जो प्रोजेक्शन है, हम इसकी लेंथ पूछ रहे हैं कि इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, ओके। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज फॉर्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड्यूलस वेक्टर बी। ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ओके। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। ठीक है। सो प्रोजेक्शन के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमें मिलेगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो हमेशा हम क्या समझेंगे, हमेशा हम समझेंगे लेंथ। ठीक है, प्रोजेक्शन की लेंथ, ओके, या मैग्नीट्यूड। सो और इसे आप यूं भी बोल सकते हो, यस, कि भाई प्रोजेक्शन वेक्टर हमारा पी है ना। सो वेक्टर पी इज प्रोजेक्शन वेक्टर। सो इसी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी। ठीक है। सो
So modulus of vector p is equals to vector a dot vector b upon modulus of vector b. तो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर है एंड अब हम जा रहे हैं इसकी कुछ एक्सरसाइज वगैरह देखने और इसी को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके, सो ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और बात है यहाँ पे कि अगर जो आपको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए कहा जाए तो आप क्या करोगे? मतलब उस समय पे भी क्लियर तो होनी चाहिए ना आपके, हाँ आपको फॉर्मूला पता है। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए इक्वल्स टू, ऊपर का न्यूमरेटर पार्ट ना सेम ही आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और नीचे आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। क्या समझे? ऊपर का न्यूमरेटर पार्ट सेम होगा, इट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और नीचे आएगा मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। सो आप जिस पर भी जिसका प्रोजेक्शन ढूंढ रहे हो ना और जिस पर निकाल रहे हो, जैसे ऑन का मतलब समझते हो, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी के डायरेक्शन में, ये वेक्टर ए है राइट, आपके साइड से देखे तो ये वेक्टर ए है एंड ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे आप निकाल रहे हो, तो जिस पर भी प्रोजेक्शन निकाल रहे हो वो हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। और हमेशा याद रखना कि हम यहाँ पे जब प्रोजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन की लेंथ, लेकिन अगर जो मैं वही आपको प्रोजेक्शन वेक्टर के बारे में बात करूँ, जिसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ओल्ड टेक्स्ट बुक में ऐसा सिंबल यूज किया जाता था, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी is equals to projection of vector A on vector B is equals to ये वाला फॉर्मूला, वेक्टर A डॉट वेक्टर B नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B स्क्वायर, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B स्क्वायर इनटू वेक्टर बी, ठीक है? ओके, सो चलिए अब हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं एंड एक्सरसाइज 10.3 एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? चलो, सो एक्सरसाइज 10.3 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन, find the angle between the two vectors vector A and vector B with magnitudes √3 and √2, ठीक है? √3 and √2 respectively. So अच्छा, मुझे एक और बात आप लोगों से डिस्कस कर लेनी चाहिए, फिर बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सॉरी, हाँ, अगर जो वेक्टर है हम वेक्टर फॉर्म में लेके उसका डॉट प्रोडक्ट समझते हैं, ठीक है? सो अगर जो वेक्टर ए हमारे पास है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड वेक्टर b1 है मेरे पास b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। सो ऑलवेज रिमेंबर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब आप करोगे तो ये डॉट प्रोडक्ट हमें हमेशा मिलेगा a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप इक्वल्स टू क्या होगा? a1 का b1 के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस a2 का b2 के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस a3 का b3 के साथ डॉट प्रोडक्ट। बस, तो ये आपका मिल गया वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अब तुरंत हमारे दिमाग में सवाल ये आता है कि क्या यार सच में डॉट प्रोडक्ट में इतने ही टर्म्स मिलते हैं क्या? तो इसका आंसर है नहीं, डॉट प्रोडक्ट में मिलते तो और बहुत सारे टर्म्स हैं। कौन से? तो और हमें यहाँ पे a1 i कैप
डॉट B2 जे कैप भी मिलता है, A1 आई कैप डॉट B3 के कैप भी मिलता है, A2 जे कैप डॉट B1 आई कैप भी मिलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वो सारे के सारे टर्म्स हो जाते हैं जीरो, बिकॉज 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 आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट के कैप एक्सेट्रा इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, एंड आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1। इसीलिए आप यहाँ पे सिर्फ यही टर्म्स लिखोगे, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये आपके लिए डायरेक्टली ये आपके लिए एक छोटा सा डिस्कशन हो गया। सो एक्सरसाइज 10.3 देख लेते हैं हम यहाँ पे। एक्सरसाइज 10.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। Find the angle between two vectors, vector A and vector B, with magnitude √3 and 2 respectively, having vector A dot vector B is equals to √6। अब इससे इजी भी कुछ नहीं हो सकता यार। दो वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल ढूंढना है जहां पे मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना। सो हियर मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A इक्वल्स टू √3, modulus of vector B equals to 2, and vector A dot vector B equals to √6, ठीक है। सो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A इक्वल्स टू, हाँ मतलब ये तो लिख ही लिया है हमने। सो बस एंगल का सीधे सीधा फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं। सो देयरफॉर एंगल between two vectors, vector A and vector B, is theta, then cos theta equals to formula vector A dot vector B, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, है ना। सो cos थीटा इक्वल्स टू, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की डायरेक्टली वैल्यू लिख दो √6 और नीचे आ जाएगा √3 इंटू 2। √6 अपॉन √3 इज √2 एंड √2 अपॉन 2 इज 1 अपॉन √2। So cos theta is equals to 1 upon √2, then theta is equals to π/4, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ढूंढ सकते हो, ठीक है, क्लियर। चलिए देन सेम वे में क्वेश्चन नंबर 2, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है हमें, ठीक है। दो वेक्टर्स के बीच में हमें यहाँ पे एंगल निकालना है। आई होप कि आप लोग इसे कर पाओगे, ज्यादा इतनी तकलीफ नहीं है, सिंपल ही है। वो दो वेक्टर्स हैं मेरे पास यहाँ पर, लेट द फर्स्ट वेक्टर इज आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है, एंड another vector B is 3i cap -2 j cap प्लस 3 k cap, है ना। सो सबसे पहले आप दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालो। सो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप है कोएफिशिएंट 1 तो उसका स्क्वायर 1 ही होगा, जे कैप कोएफिशिएंट -2 उसका स्क्वायर 4 होगा, के कैप कोएफिशिएंट 3 और उसका स्क्वायर होगा 9। सो 9 + 1 10, 10 + 4 इज √14, एंड मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 एंड अगेन 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। ओके, सो 9 × 2 = 18, 18 + 4
so that is 22, so root 22 and दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर जो मैं करूं, सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, आई कैप का कोएफिशिएंट 1, इस तरफ आई कैप का कोएफिशिएंट 3, सो 1 इंटू 3 प्लस यहाँ -2 और यहाँ पे -2, सो -2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 3, so 1 into 3 is 3, -2 into -2 is 4, 3 into 3 is 9, so 4 plus 3 is 7 and 9 plus 7 is 16. So अगर जो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है, लेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा, let angle between two vectors is theta, then cos theta is equals to vector a dot vector b upon modulus of vector a into modulus of vector b. So cos theta is equals to, okay, vector a dot vector b is 16 and नीचे modulus of vector a is root 14 and modulus of vector b is root 22. ये है आपका आंसर, इसको आपको करना है थोड़ा सा सिंप्लीफाई, है ना? ओके, सो इस तरीके से ये आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। वेक्टर बी है मेरे पास 3, ओके ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे वेक्टर बी जो मैंने लिया है वो गलत लिया हुआ, यहाँ पे ये सिर्फ के कैप है ना? सो ये मुझे मिल जाएगा 1, सो जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू है वही यहाँ पे मुझे मिलेगी एंड सो यस, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी हमारा अलग ही मिलेगा, सो वो भी मैं इसे भी यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, ठीक है, सो 3 इंटू 1, सो हमें मिल गया 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 दैट इज 10, सो यहाँ पर ये 10 और ये है root 14, so 10 upon root 14 into root 14 is 14, so your answer is 5 upon 7, ठीक है? ओके, so cos theta is equals to 5 upon 7, so जो एंगल हमें मिलेगा वो होगा cos inverse 5 upon 7 is angle between two vectors, vector A and vector B, इस तरीके से होता है, ठीक है? ओके, सो करते हैं फिर आगे के सम्स भी हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन द वेक्टर, सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर व्हाट, सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, है ना, ऑन वेक्टर 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप, है ना? ठीक है, सो यहाँ पे जिसका प्रोजेक्शन हमें चाहिए उसे हमने ले लिया वेक्टर a, ठीक है?
वेक्टर ए इज आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, एंड जिस पर हमें प्रोजेक्शन निकालना है, जिस वेक्टर पर हमें प्रोजेक्शन ढूंढना है, वो हो गया हमारे पास यहाँ पे वेक्टर बी। सो एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप, है ना। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A on vector B equals to vector A dot vector B upon magnitude of vector B, है ना। सो वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे करना है। सो वो डॉट प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा, वो डॉट प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा 1 into 7 प्लस 3 into -1 प्लस 7 into 8, और नीचे है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, क्या आ गया, 7 का स्क्वायर 49 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64, है ना। सो द फुल आंसर इज 7 into 1 7 प्लस क्या आएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ऊपर 60, 7 8 जा 56 एंड यस 60, और नीचे हमें यहाँ पे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 114। सो बस ये मिल गया मुझे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है। ओके ठीक है, चलिए, तो ये कुछ टेक्निकल कारण की वजह से ये लेक्चर तो मैं यहीं तक रख रहा हूँ, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी के जो सम्स हैं, आगे के सम्स हैं, उस पर चले जाते हैं, ठीक है। सो आप इसलिए टच में रहिएगा और ट्राई भी करिए, अपने आप भी ट्राई करिए, आपसे हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा बड़े मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए बाय।